हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कंप्यूटर क्लासेस। आज से हम एमएस वर्ड की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप एमएस वर्ड की इस सीरीज को और एमएस वर्ड की इस सीरीज की सारी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड। और मैं आपको इस सीरीज में एमएस वर्ड से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि एमएस वर्ड क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो आप आसानी से एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी टैब्स होते हैं, उसके बारे में सारी डीपली जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी क्लासेस को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सीरीज की फर्स्ट क्लास की तरफ। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग दस्तावेज टाइप करने मतलब डॉक्यूमेंट्स टाइप करने, संपादित करने, फॉर्मेट करने, सेव करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे पत्र, आवेदन, कोई भी रिज्यूम बनाना, किसी भी टाइप की रिपोर्ट बनाना आदि के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एमएस वर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। हमें कोई लेटर लिखना हो, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, रिज्यूमे लिखना हो, रिपोर्ट लिखनी हो और भी काफ़ी सारी चीज़ों में एमएस वर्ड का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की क्लास की तरफ। दोस्तों, अब सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करना सीखते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमारे पास दो तीन टाइप है जिसके तरीके से हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। पहला टाइप है, आपकी स्क्रीन पर ही एमएस वर्ड का लोगो आपको दिखेगा, वहां से आप एमएस वर्ड के आइकन पर जाकर आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इस टाइप से कट कीजिएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक कीजिएगा, या आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। एमएस वर्ड ओपन करने का सेकेंड टाइप है, अगर आपका एमएस वर्ड का आइकन डेस्कटॉप पर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर सर्च बार में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। आपको बस सिंपली टाइप करना है एमएस वर्ड और आपको यहाँ से एंटर कीजिएगा, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं। ठीक है, एमएस दो टाइप से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। चलिए एमएस वर्ड की विंडो ओपन कर लेते हैं यहीं से हम। ये देखिए एमएस वर्ड ओपन हो रहा है और यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पर आप कट कर दीजिएगा और जो आपको ये यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो हम कुछ इस तरह से हमको इंटरफेस इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी अभी हम इसमें ये पूरा इंटरफेस के बारे में समझेंगे कि किसका यूज़ कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, ये देखिएगा, आप कुछ इस तरह से आपको एमएस वर्ड का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ से आप अपने पेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप ये जो आपका कर्सर देख रहा है, यहाँ से आप अपने पेज को ये जितना चाहें उतना छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। नीचे आप अपने कर्सर रखेंगे तो आपका पेज इस टाइप से नीचे से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और साइड से भी आप यहाँ पर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ चीज़ें। अगर आपको ये पेज को फुल स्क्रीन पर करना है तो आप यहाँ पर जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर्सर को ऊपर करके पूरा ऊपर करके यहाँ छोड़ देंगे तो आपका ये पेज बिल्कुल फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। और यहीं से आप अपने कर्सर को फिर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये पेज फिर से छोटा हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, अब हम इसकी पूरा इंटरफेस के बारे में समझेंगे कि ये चीज़ यहाँ पर ये ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं वो क्या क्या है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको पहले फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये रेड पट्टी दिख रही है, यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट 1 है ये हमारा। ठीक है, एमएस वर्ड लिखा हुआ है, इसके जो ये राइट साइड में है, जो आप ये वाला साइन देख रहे हैं, ये है हेल्प बटन का साइन। इसको आप F1 जो फंक्शन की होती है उसको प्रेस करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस वाले बटन से हमारा ये हेल्प का पेज ओपन होकर आ जाता है। एमएस वर्ड पर हमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके
राइट में है रिबन प्ले ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर इसके राइट में है मिनिमाइज बटन, इसके राइट में है। आप इससे अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं इसको। मिनिमाइज बटन से आप अपने पूरी जो विंडो है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन का यूज करके आप अपनी विंडो को छोटा या इसको फिर से क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हैं। और क्लोज बटन इसको बोलते हैं। क्लोज बटन जो क्रॉस का निशान आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करके अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अपनी विंडो को ओपन कर लेते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आएगा इधर साइड वाले बटन को कि इसका यूज कैसे होता है। अब जो ये आपको रेड वाली पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं दोस्तों टाइटल बार। इस वाली रेड वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। तो टाइटल बार बोलते हैं। इसके बराबर में जो आप ये छोटा सा बटन देख रहे हैं ये है क्विक एक्सेस बटन। इस बटन से हम जो भी बटन का यूज सबसे ज़्यादा हम करते हैं वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस वाले बटन पर तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको जो भी यहाँ पर बटन रखना है जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अंडू बटन, ये अंडू बटन है। और ये छोटा सा पॉइंट देखने को मिल रहा है अंडू बटन का, ठीक है। और ये रहा रिपीट बटन का। तो आप ये हमने यहाँ पर रिपीट और अंडू बटन का यूज़ कर रखा है, ठीक है। अगर आपको और भी बटन का यूज़ करना है तो आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर ओपन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा ये फोल्डर वाला ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ शो होने लगा। ईमेल पर करेंगे तो ये ईमेल का ऑप्शन शो होने लगा, ठीक है। इसी टाइप से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ला सकते हैं। और आपको अगर इसको हटाना है तो यहीं से आप अनटिक करके हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा ये हट जाता है, ठीक है ना। बाकी हमारे बटन यहाँ पर जो यूज़ करने हैं यहाँ पर हैं। अब इसके साइड में आप देखिएगा ये है रिपीट का बटन। ये कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करके आप, ठीक है, इसको रिपीट कर सकते हैं आप कोई भी अपनी टाइपिंग को या फिर डॉक्यूमेंट को। ये रहा अंडू बटन, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। इस बटन को बोलते हैं सेव, यहाँ से आप अपनी कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और ये रहा MS ऑफिस बटन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुलने को मिलेंगे। रिस्टोर, मिनिमाइज, मूव, क्लोज। यहाँ से ये पूरा जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी यहाँ पर क्लोज करने से, ठीक है। तो हम इसको नहीं करते हैं अभी। आगे चलते हैं। ये आपको ये वाली जो पट्टी है इसके बारे में समझ में आया होगा। इसको क्या बोलते हैं टाइटल बार। बाकी इधर साइड के जो राइट साइड के बटन हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। और ये लेफ्ट साइड वाले बटन भी आपको सारे समझ में आ गए होंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके नीचे चलते हैं दोस्तों। ये जो आपको लिख रहा है फाइल टैब का ऑप्शन, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ये पूरी पट्टी इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू। ये जो आपको इसके नीचे ये जो आपको वाइट पट्टी दिख रही है, ठीक है, ये पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन। इस रिबन में काफ़ी सारे टैब्स होते हैं जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ठीक है। ये सारे जो आप टैब देख रहे हैं ये रिबन के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सभी टैब्स का और इन सभी टैब्स के अंदर जो जो फंक्शंस आते हैं, जो और भी सारे फंक्शंस आते हैं जो तो आपको दिख रहे हैं, उस सब का हम एक एक करके देखेंगे कि क्या यूज़ होता है और समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा, इसको बोलते हैं रिबन। यहाँ से पूरे ये वाले एरिया को, ठीक। और ये जो सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये टैब के ऑप्शन है। फाइल टैब, ये होम टैब है। होम टैब के अंदर इतने सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन पूरा है। ये फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप, काफ़ी सारे टैब्स में काफ़ी सारे ग्रुप जो हैं वो बटे होते हैं, ठीक है। उन सभी का अपना अपना यूज़ होता है। ये जो आप पेज देख रहे हैं इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ पर हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको टाइप करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक रूलर होता है जो शो होता है, अभी जो शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो उसको शो करने के लिए आप व्यू पर जाते हैं और ये रूलर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। रूलर दोनों साइड में होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल में, ठीक है। और इसका यूज़ हम करना सीखेंगे थोड़े टाइम बाद। इसका यूज़ भी हम करना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप इधर साइड आते हैं।
ये जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, इसको हम ऊपर और नीचे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्लाइड बटन। इससे हम अपने पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा दो जगह पर होता है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। जैसे हम अपने पेज को ये थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ से, तो हमें ये नीचे भी शो होने लगेगा। ठीक है ना। तो रूलर भी हमारे पास ये दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और हमारे पास ये स्लाइड एरिया वाला बटन है, ये भी हमारे पास दो होता है, एक हमारा इधर साइड होता है और एक हमारा ये नीचे को भी होता है। ठीक है, अब हम अपने पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा दोस्तों। ये जो वाली लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, यहाँ से। और ये वाला जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं स्लाइड बटन। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा सारा। ठीक है, अब आपको ये नीचे वाली जो एक पट्टी दिख रही है ब्लू वाली, ये जो ब्लू वाली आपको पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्टेटस बार। इसमें आपको ये दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1 0 वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कोई वर्ड्स नहीं लिखे हैं। यहाँ पर हमारा बहुत ही काम रहता है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है जो वर्ड्स है, इसका ऑप्शन ये देखने को मिलता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो ये वर्ड्स हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमने स्पेस दिया, यहाँ 2 वर्ड्स हमने लिखे हैं। ठीक है ना। इस टाइप से हमें यहाँ पर वर्ड्स शो होते हैं कि हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं। ये देखिए, हमने 3 वर्ड्स लिखे, यहाँ पर हमारा 3 वर्ड्स शो हो रहा है। और हमने अभी यहाँ पर एक ही पेज लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पेज 1 शो हो रहा है। अगर हम दूसरा पेज लेंगे तो यहाँ पर पेज 2, पेज 3, पेज 4 इस टाइप से शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बराबर में देख रहे हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर हम हमारा पेज यूनाइटेड स्टेट वाला है। यूनाइटेड स्टेट में हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम राइट साइड में चलते हैं, तो ये देखिए आपको रीड मोड देखने को मिलेगा। एक रीड मोड का ऑप्शन है, ये है प्रिंट लेआउट का ऑप्शन, और ये है वेब लेआउट का ऑप्शन। ठीक है, इसके बराबर में जो है ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। प्लस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, और माइनस में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहेंगे तो आपका पेज छोटा होता जाएगा, जूम आउट होता जाएगा। अगर आपको पेज को आपको जूम इन करना है तो प्लस दबाएगा, जूम आउट करना है तो माइनस का बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कितना कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर हम अपने पेज को जूम आउट करते हैं तो वो हम कहाँ तक कर सकते हैं अपने पेज को जूम आउट? 10% तक देखिए। ठीक है, और अगर हम अपने पेज को जूम इन करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ तक कर सकते हैं जूम इन? तो वो हम कर सकते हैं जूम इन, हम अपने पेज को 500% तक हम अपने पेज को जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने पेज को यहाँ 100 पर रख लेते हैं। हम अपने पेज को नॉर्मल कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक ये पूरा इंटरफेस समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है उसको बोलते हैं टाइटल बार, और ये वाला जो एरिया आपको पूरा दिख रहा है वाइट वाला, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, और ये जो आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ये है टैब बटन, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ये सारे टैब हैं। इन सारे टैब में ये सबके ग्रुप्स बने हैं जिनका यूज हम एक एक करके करना सीखेंगे। सभी टैब्स में अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, उसको ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको वो लाइन शो हो रही थी उसको बोलते हैं रूलर। इस वाले पूरे एरिया को बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ये है स्लाइड स्लाइड बटन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, और जो ये आपको ब्लू पट्टी दिखी उसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये आपके हैं व्यू ऑप्शन, जिससे हम आप अपने पेज को इस टाइप से देख सकते हैं। जूम इन और जूम आउट बटन माइनस प्लस के, इधर आपको पेज का ऑप्शन मिल जाता है देखने का, आपने कितने पेज पर वर्क किया रखा है, कितने वर्ड्स आपने लिख रखे हैं वो शो हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारा इंटरफेस आपको समझ में आया होगा MS वर्ड का। और जो आपको टैब वाले जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम मेन्यू बार भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो टैब वाला ऑप्शन दिख रहा है इस लाइन को आप मेन्यू बार भी बोलते हैं। और ये होता है रिबन वाला बटन। ये सारे रिबन्स होते हैं, हर टैब में अपने अपने रिबन्स बने होते हैं। ठीक है,
दोस्तों अब हम सबसे पहले यहाँ इस वीडियो में अब हम सबसे पहले ये वाले फाइल टैब है इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं वो कैसे वर्क होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। हमने यहाँ फाइल का ऑप्शन पर क्लिक किया, सबसे पहले आ जाता है इन्फो। इन्फो में ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आप अपने यहाँ से आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जैसे कोई पासवर्ड डालना है या आपको सेव करना है इसको, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, बिफोर पब्लिशिंग दिस फाइल वी अवेयर दैट इट कंटेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड अदर नेम कस्टम XML डेटा। ठीक है, चेक फॉर इश्यूज, कोई भी इश्यूज आ जाता है यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। वर्जन, देयर आर नो प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस फाइल, इस फाइल का कोई प्रीवियस वर्जन नहीं है तो हम इसमें अभी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ जो आगे चलते हैं, जो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू का ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ से अपना कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा न्यू पेज खुलकर आ जाएगा, वहाँ पर आप अपने न्यू पेज पर वर्क कर सकते हैं। फिर फाइल के ऑप्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, ओपन, जो आपका ओपन वाला बटन दिखता है इस पर क्लिक करते हैं और आपके जो प्रीवियस आपने जितना भी वर्क कर रखा है, आपके जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर सारे ओपन होकर आ जाएंगे। आपको जो भी देखना है यहाँ डॉक्यूमेंट को आप ओपन करके उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने डॉक 1 किया तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने देख लिया। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट है सेव का ऑप्शन, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव पर गए, सेव पर जाने के बाद अगर आपको डेस्कटॉप पर सेव करना अपना डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इस आगे नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का ऑप्शन ये है, जो आप अपने अपने जिस भी डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर रखा है आप उसको दोबारा भी सेव एज की मदद से सेव कर सकते हैं। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप डेस्कटॉप पर जाइएगा और यहाँ से आप फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, फाइल पर आते हैं, सेव एज के बाद आता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट पर जाते हैं, आपको ये सारे पूरा पेज खुलकर आ जाता है प्रिंट का। आप अपने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ के रूप में यहाँ से पूरा रेडी हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपीज, कितनी कॉपी आपको निकालनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आप ओके कर दीजिएगा, प्रिंट निकल आ जाएगा। प्रिंट ऑल पेजेस का करना है तो यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रिंट वन साइडेड, अगर आपको एक साइड में प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर पेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको कौन से पेज रखना है। A4 साइज है तो A4 साइज पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में A4 साइज वाले पेजेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मार्जिन जितना सेट करना है वो आप मार्जिन सेट कर लीजिए यहाँ से नैरो पर। ठीक है, एक ये ऑप्शन रह गया हमसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, आप अपने पेज का साइज आपको जैसा रखना है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोर्ट्रेट वे में रखना है तो आपका ये लंबे वे में आ जाएगा और लैंडस्केप में रखना है तो आपका पेज कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो हम इसको पोर्ट्रेट में ही रखते हैं और 1 पेज पर शीट इस टाइप से यहाँ पर पूरा पेज का सेटअप हो जाएगा और आप यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शेयर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप इनवाइट पीपल कर सकते हैं, ईमेल डायरेक्ट आप अपना डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, MS वर्ड से ही डायरेक्ट प्रेजेंट ऑनलाइन पोस्ट टू ब्लॉग, यहाँ से आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ब्लॉग के जरिए तुरंत यहाँ से आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर चलते हैं, एक्सपोर्ट पर क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से अपनी PDF को क्रिएट कर सकते हैं। चेंज फाइल टाइप, अपनी फाइल का जो टाइप है यहाँ से आप अपने फाइल के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं पर जाकर, ये देखिए। ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट के बाद क्लोज का, अगर आप क्लोज बटन को टिक कर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से वो क्लोज हो जाता है MS वर्ड। फिर से हम ओपन कर लेते हैं।
फाइल के ऑप्शन पर जाते हैं, क्लोज टैब आपको समझ में आया, आप क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं क्रॉस वाले बटन से, ठीक है, और आप क्लोज ये क्लोज वाले ऑप्शन पर भी जाकर आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ऑफिस थीम वाइट है, साइन इन कर सकते हैं आप अपने यहाँ ऑफिस MS ऑफिस में, ठीक है। और तो दोस्तों आपको ये फाइल टैब के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि हम अपने फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आगे जितने भी टैब्स आपके बचे हैं मेन्यू बार में, ठीक है, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारे टैब्स के बारे में समझेंगे और टैब्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स बने हैं उन सारे ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है तो आप हमें बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस आपको टाइम टू टाइम डेली मिलती रहें और आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।